ताकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ही भूलना। टुडेज आवर टॉपिक इज सब्लिमेशन। यह 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पुरानी चीज़ों को रिमाइंड करेंगे। एज वी नो दैट 3 स्टेट्स ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स होती है जनरल वे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये जो स्टेट्स है ये आपस में बड़ी इजीली चेंज हो सकती है। ये चेंज कैसे होगी? जब हम इनको टेम्परेचर देते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर देंगे सॉलिड जो है टेम्परेचर गेन करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड स्टेट जो है उसको यदि हम टेम्परेचर दें तो वह टेम्परेचर को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैसेस फॉर्म में। इसको हम एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। H2O इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे सॉलिड फॉर्म। अब वाटर क्या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि हम फ्रीज़र के अंदर से बर्फ़ को निकालें तो वो जो आइस क्यूब्स है या जो वो बर्फ़ है उसका फार्मूला तो H2O ही होगा, बट वो कौन सी फॉर्म में जा चुका है? सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ हम लिख देते हैं सॉलिड। सॉलिड का मतलब यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा? आइस। अब यदि इसको हम फ्रीज़र में से बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल करके रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। अब फ्रीज़ के अंदर जो टेम्परेचर था, वी नो दैट टेम्परेचर इज़ वेरी लो एज द कंपेरेटिवली रूम टेम्परेचर, बिकॉज द रूम टेम्परेचर इज़ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीज़र के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो वहाँ पर जो हमारा H2O था वो कौन सी फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पर वह आइस के रूप में जमा हुआ था। अब हम क्या करेंगे? उसको रूम टेम्परेचर पर निकाल करके एक टेबल पर रख दिया। धीरे धीरे क्या होता है? वह मेल्ट होने लगता है, और मेल्ट होकर के वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म का मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं अब वह जनरल वे में हम जो पानी देखते हैं ना उसमें आ चुका है। अब हम इस लिक्विड को यानी कि इस पानी को लेकर के एक एपरेटस में डाल देते हैं या बर्तन में डाल देते हैं और उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। तो जैसे ही उसको बॉईल करेंगे हमें क्या प्राप्त होंगे? वाटर वेपर। बहुत देर तक गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वो जो लिक्विड है वो वाटर वेपर बन करके उड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यही वाटर मॉलिक्यूल है। तीनों का फॉर्मूला क्या है? H2O। बट यदि हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो इन तीनों को हम देख सकते हैं, तीनों स्टेट्स को देखा जा सकता है। सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज़ आल्सो कन्वर्टेड इनटू गैस। ये है हमारा आइस क्यूब जो फ्रीज़र में रखा हुआ है। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। अब वहाँ से हम निकाल करके इसको रूम टेम्परेचर पर किसी टेबल पर रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ नहीं करना, वो धीरे धीरे मेल्ट होगा। मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। पर जब वह लिक्विड फॉर्म में आएगा फॉर्मूला तो उसका H2O ही रहेगा। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में आया है इसको हम और अधिक टेम्परेचर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर हम देखेंगे वो बॉईल होगा। अगर हम खूब देर उसको बॉईल करें तो धीरे धीरे एपरेटस में पानी बचेगा ही नहीं, वो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब अब ये लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है गैसियस फॉर्म में। अब यदि हम इस गैस को, ये जो वाटर वेपर बने थे उसको किसी कवर के द्वारा यदि हम ढक लेते बर्तन को तो वो वाटर वेपर जो है वो उस कवर के ऊपर बूंदों के रूप में कलेक्ट हुई भी हमको दिखाई देती है जब हम उस कवर को हटाते हैं। जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है, जब हम प्रेशर कुकर के कवर को खोलते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे फ्यूम्स बाहर आते हैं, और उस कवर को उल्टा करने पर वहाँ पर हमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती है। वो वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आई? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर था, वाटर वेपर बन चुके थे। हमने उसको खोला तो अब हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को कम कर रहे हैं।
तो वहाँ से अब वो वाटर वेपर कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में आ गई। कहने का मतलब है यदि गैसियस फॉर्म को हम और टेम्परेचर को कम कर दें, कूल कर दें, तो ये लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड जो है इसको यदि कूल किया जाए तो यह सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके वाटर वेपर बन गए। वाटर वेपर को हमने कूल किया, लिक्विड में आ गई। अब ये जो लिक्विड है यानी कि जनरल वाटर, इसको फ्रीज़र में ले जा करके रख दो तो ये वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था हमारा बिल्कुल जनरल कि सॉलिड कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो सकती है गैसेस फॉर्म में, और यदि कूलिंग करें तो ये रिवर्स चलता है। ये हो जाएगा गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। बट इन सब्लिमेशन ये प्रोसीजर नहीं होगा। सब्लिमेशन में कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो यहाँ से बाईपास हो जाएगी, हट जाएगी। जैसे सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई सब्सटेंस है उसको हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर वह सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आ जाता है। ये जो स्टेट है ये हट जाती है, लिक्विड स्टेट बनती ही नहीं है। यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस ले लिया, वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है तो वह डायरेक्ट ही सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आएगा विदाउट चेंज इन लिक्विड फॉर्म। और यदि हम अब उसको कूल करें, ठंडा कर दें, शीतलता दें, तो वह गैसियस फॉर्म से वापस कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ये वाली जो स्टेट है लिक्विड फॉर्म, ये बीच में आएगी नहीं। और ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर कहलाएगा हमारा सब्लिमेशन। और इसको हम जनरल घर में भी देख सकते हैं। हमारे पास में नेफ्थलीन बॉल्स होती है जो हमारी मदर्स जो है वो कपड़ों में और रख देती है ताकि छोटे छोटे इन्फेक्शन नहीं हो वहाँ पर। तो आप कभी देखना एक नेफ्थलीन बॉल लेकर, वो नेफ्थलीन बॉल जो होती है बिल्कुल वाइट कलर की होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनको। ये वाइट कलर की जो बॉल्स है नेफ्थलीन बॉल्स है, ये सॉलिड फॉर्म में है, वाइट कलर की है। बट कुछ दिन बाद हम देखते हैं ये वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है जहाँ हम रखते हैं, बिकॉज़ ये सॉलिड फॉर्म में है और धीरे धीरे यह वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, यह गैसियस फॉर्म में चली जाएगी, यह लिक्विड फॉर्म में बदलेगी ही नहीं। अब ये जो सब्लिमेशन वाला प्रोसीजर है इसकी डेफिनेशन है, सब्लिमेशन इज़ द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। बट अब है इस प्रोसीजर की इम्पोर्टेंस क्या है, इन केमिस्ट्री सब्लिमेशन की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। सेपरेशन के लिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मान लेते हैं हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें एक है सब्लिमेबल कंपाउंड और दूसरा जो है वह नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड है। उन दोनों को यदि मिक्स कर दिया जाए, मिक्स करके मैं आपको दे दूं और आपको बोलूं मुझे बिल्कुल सेपरेट करके दोनों दो। अब सब्लिमेबल जो कंपाउंड है मान लेते हैं वह है अमोनियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल है सब्लिमेबल कंपाउंड का। NH4Cl, कपूर और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थलीन बॉल्स, ये सारे सब्लिमेबल कंपाउंड्स होते हैं। तो मैं एक इनमें से ले लेती हूँ NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और इसके साथ मिक्स कर देती हूँ मैं जनरल साल्ट NaCl, खाने वाला नमक। इन दोनों को मिक्स करके मैं आपको दे देती हूँ, मुझे बिल्कुल सेपरेट करके दो। तो उसको सेपरेट करने के लिए यह प्रोसीजर जो है ये बहुत ही यूज़फुल है। सब्लिमेशन के द्वारा हम इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। और इसका एक्सपेरिमेंट मिक्सचर दे दें जिसमें एक सब्लिमेबल सब्सटेंस हो और दूसरा नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया है सब्लिमेबल के तौर पर अमोनियम क्लोराइड एंड NH4Cl इज़ द फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और एक ले लिया हमने NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये हमारा जनरल खाने वाला नमक है जो हम किचन में यूज़ में लेते हैं। ये मिक्सचर ले लिया। अब इस मिक्सचर को हमने एक चाइना डिश में लिया है।
इस चाइना डिश को लेकर के हमने रख दिया और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा दिया। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा इन्वर्टेड फनल है, या हम कह सकते हैं चाइना डिश में हमने मिक्सचर लिया, उसके ऊपर लैब में हम जो फनल यूज़ में लेते हैं वो उल्टा रख देते हैं। अब नेचुरल है, जब उल्टा रखेंगे तो ऊपर से वाटर वेपर चले जाएंगे, बिकॉज़ वो तो ऊपर से ओपन होता है। तो उसको हमने कवर कर लिया कॉटन प्लग से, ऊपर हमने खूब सारी कॉटन लगा दी ताकि वाटर वेपर जो बने वो आसमान में जाए नहीं, उड़े नहीं, हम उसको कलेक्ट कर सके। तो हमने यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया। अब इसके ऊपर तो हमने इन्वर्टेड फनल रख दिया, नीचे हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लेकर के बर्नर लगा दिया ताकि हम मिक्सचर को अच्छे से गरम कर सके। हम गरम करेंगे तभी तो स्टेट्स जो है वो आपस में चेंज होगी। अब हम इस मिक्सचर को धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड व NaCl के मिक्सचर को हम गर्म करेंगे तो इसमें से जो सब्लिमेबल कंपाउंड है वह क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में है इस मिक्सचर में। अब वो धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में जाएगा, बिकॉज वी नो दैट सब्लिमेबल कंपाउंड जो है वह सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ जाता है, लिक्विड में। सॉलिड से कहाँ जाता है, डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में। लिक्विड में तो वो आता ही नहीं है, लिक्विड वाली स्टेट जो है वो यहाँ पर बाईपास हो जाती है। तो यह NH4Cl ये जो है इसके स्थान पर हम कपूर भी ले सकते हैं, नेफ्थेलिन बॉल्स भी ले सकते हैं। तो ये जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है जो यहाँ पर पाउडर फॉर्म में है वह धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ये जो हमें ब्लैक वेपर्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं। अब क्या होगा, ये जो वेपर्स है वह धीरे धीरे जाएंगे। अब गर्म करना हम छोड़ देंगे, वेपर्स बनने लगेंगे, तब हम बर्नर को बंद कर देंगे। तब क्या होगा, ये वेपर्स जो है यहाँ जाकर के इन्वर्टेड फनल की वॉल पर कलेक्ट होने लगेंगे। धीरे धीरे हमें यहाँ पर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर वॉल पर कलेक्ट हो चुके हैं ये क्या होगा, हमारा सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। बिकॉज़ ये कैसा सब्सटेंस था, एक सब्लिमेबल, उसने धीरे धीरे गर्म होते ही वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू कर दिया। हमने क्या किया, जैसे ही वेपर्स हमें प्राप्त हुए हमने यहाँ पर कैंडल को बंद कर दिया या बर्नर को बंद कर दिया। तो बर्नर जैसे ही बंद करेंगे तो टेम्परेचर पहले तो हाई था, अब हमने बंद कर दिया तो टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा ये जो वेपर्स है ये इस वॉल पर वापस सॉलिड फॉर्म के अंदर आकर के कलेक्ट होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। अब हम इस फनल को हटा लेंगे, यहाँ से इसको नाइफ़ या किसी भी स्पून की हेल्प से इसको हम सेपरेट कर लेंगे जो अमोनियम क्लोराइड है। और चाइना डिश में जो सब्सटेंस बच जाएगा वो होगा हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि एक नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस था। इस प्रकार हम सब्लिमेशन प्रोसीजर के द्वारा किसी भी नॉन सब्लिमेबल और सब्लिमेबल कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। और हमें डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है सब्लिमेशन की, यह एक तरह का चेंज है जिसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है, बाईपास हो जाती है। जनरली सॉलिड converted into liquid and liquid converted into gaseous form, बट इन सब्लिमेशन ऐसा नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म जो है बीच वाली वो उड़ जाएगी। तो ये पूरा जो गेम था ये सब्लिमेशन का था। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।